पर्स चुराने वाली आत्मा की कहानी। एक दिन काजल अपनी सहेली के साथ शॉपिंग करने जा रही थी। काजल के हाथ में बहुत ही खूबसूरत पर्स था। तभी एक चुड़ैल उस पर्स को देख लेती है और एक औरत का रूप बनाकर काजल का पीछा करने लगती है। काजल जैसे ही दुकान पर पहुंचती है कि तभी चुड़ैल धीरे से उसका पर्स चुराकर वहां से भाग जाती है। काजल को इस बात का जरा भी शक नहीं होता। फिर दुकान में पहुंचकर काजल ढेर सारा सामान खरीद लेती है, लेकिन जब बिल भरने की बारी आती है तो अपना पर्स ना पाकर काजल हैरान रह जाती है। अरे नहीं, मेरा पर्स कहाँ चला गया? क्या हुआ? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ये सारा सामान यही रख दो। देखिए आंटी जी, लगता है मेरा पर्स गलती से कहीं गिर गया है। मैं बहुत दूर से शॉपिंग करने आई हूँ। आप मुझे ये सारा सामान दे दीजिए, कल वापस आकर मैं आपके सारे पैसे दूंगी। नहीं नहीं, बिना जान पहचान के मैं तुम्हें इतना सारा सामान उधार में नहीं दे सकती। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम यहाँ से चलती बनो। इतना कहकर वो दुकान वाले काजल और उसकी सहेलियों को दुकान से भगा देती हैं। फिर अगले दिन मंजू नाम की एक लड़की कहीं जा रही थी कि तभी अचानक उसके हाथ से पर्स छूटकर हवा में उड़ने लगती है। अरे नहीं, मेरा पर्स हवा में कैसे उड़ रहा है? मंजू अपने पर्स का पीछा करने लगती है, लेकिन देखते ही देखते वो पर्स बहुत दूर चला जाता है। आखिर थक हार कर मंजू वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ वो पर्स हवा में उड़ता हुआ पेड़ के ऊपर बैठी चुड़ैल के हाथ में जा पहुंचता है। चुड़ैल उस पर्स को ले जाकर अपनी गुफा में रख देती है। चुड़ैल की गुफा में ढेर सारे पर्स रखे हुए थे। इस तरह चुड़ैल रोज किसी न किसी लड़की का पर्स चुराकर अपनी गुफा में जमा कर लेती थी। दूसरी तरफ रोज रोज अपना पर्स चोरी होने की वजह से सभी लड़कियां परेशान हो गई थीं। मेरे पिछली 4 पर्स चोरी हो चुकी हैं, इसीलिए आज मुझे नया पर्स खरीदना पड़ा। मैं तो रोज रोज पर्स खरीदने से तंग आ चुकी हूँ। मेरे सारे पैसे पर्स खरीदने में ही खर्च हो जाते हैं। हाँ, तुम ठीक कहती हो। पता नहीं कौन हमारा पर्स चुरा रहा है। आज तक किसी ने उस चोर को नहीं देखा। किसी भी तरह जल्दी हमें पर्स चुराने वाले को पकड़ना होगा। दोनों लड़कियां बात कर रही थी कि तभी वहां कविता नाम की एक लड़की भागते हुए आती है। अरे क्या हुआ कविता, तुम बहुत ही डरी हुई दिख रही हो। आज मैं कॉलेज से घर लौट रही थी कि तभी रास्ते में चुड़ैल मेरा पर्स छीनकर भाग गई। लगता है यही चुड़ैल हम सबके पर्स चुरा रही है। तुमने उस चुड़ैल को किस तरफ जाते हुए देखा? वो चुड़ैल पास वाली जंगल की ओर गई है। उसके बाद तीनों लड़कियां पास वाली जंगल में जाकर चुड़ैल को ढूंढने लगती हैं। थोड़ी देर के बाद वो तीनों चुड़ैल की गुफा के पास पहुंच जाती हैं। तीनों जैसे ही गुफा के अंदर झांककर देखती हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वहां ढेर सारे पर्स रखे हुए थे। अरे नहीं, इस चुड़ैल ने तो यहाँ पर्स का ढेर लगा रखा है। हमें इस चुड़ैल को सबक सिखाना ही होगा, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ही होशियारी से काम लेना होगा। फिर अगले दिन तीनों सहेलियां एक बड़ा सा पर्स लेकर जंगल में चलने लगती हैं और इतने बड़े पर्स को देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है। अरे ये पर्स तो बहुत ही खूबसूरत और बड़ा है। इतना बड़ा पर्स तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैं अभी इसे इन लड़कियों से छीन लेती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल हवा में उड़ते हुए उन तीनों लड़कियों के हाथ से पर्स छीनकर वहां से भाग जाती है। उसके बाद चुड़ैल अपनी गुफा के अंदर जाकर उस पर्स को खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैसे ही चुड़ैल उस पर्स को खोलती है कि तभी वहां एक तेज धमाका होता है और चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? इस पर्स के अंदर तो बॉम्ब था। अरे कोई मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ। लेकिन चुड़ैल नहीं बच पाती और देखते ही देखते वो जलकर राख हो जाती है। इस तरह वो तीनों लड़कियां अपनी चालाकी से उस चुड़ैल का खात्मा कर देती हैं और गुफा के अंदर रखे सारे पर्स गांव की सभी लड़कियों में बांट देती हैं। तो आपने देखा दोस्तों, पर्स चुराने वाली आत्मा की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि
चोरी करना बुरी बात है क्योंकि चोरी करने वाले ज्यादा दिन नहीं बचते। एक ना एक दिन उन्हें उनके किए की बहुत बुरी सजा मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।